माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी को श्राप देने से क्या श्राप लगता है। क्या पुराने ज़माने में जो कमंडल लेके जो श्राप देते थे तो क्या आज भी श्राप लगता है? जी हाँ, मैं आप लोगों को श्राप देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। श्राप नहीं लगता है, श्राप लगता है। इस पे कंफ्यूज हो आप कि हाँ पहले लगता था कि पहले ऋषि बहुत ज़्यादा। जी हाँ, आपने सही सुना है कि श्राप लगता है। और श्राप पहले ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि जो पहले देते थे श्राप तो पहले वो बहुत ज़्यादा पवित्र होते थे और साधु महात्मा होते थे तो उनका श्राप लगता था। वो अपना कमंडल उठाते थे और बोलते थे जा तेरा सब विनाश हो जाएगा तो विनाश हो जाता था। वो बोलते थे जा तो छोटा हो जाएगा, छोटा तो बहरा हो जाए तो बहरा हो जाता था। जो बोलते थे सब हो जाता था। लेकिन आज भी श्राप काम करते हैं। आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि श्राप काम नहीं करते, श्राप तो काम करते ही हैं। ये बात अलग है कि कोई लोटा लेके ऐसा नहीं बोलता है जल लेके कि जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरे सब बिगड़ा हो जाए, तेरा बंगला गाड़ी सब खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता है। देखो इसका एक एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे कोई आदमी जा रहा है कुछ कुछ बेचने, मान लो वो बलून बेच रहा है और आपने वो बलून बेच रहा है और वो बहुत ज़्यादा गरीब है और आपने उसके बलून का मजाक उड़ाया कि देखो ये बलून बेच रहा है, इसके पास तो कुछ नहीं है। तो बोलेगा कुछ नहीं, वो आपको श्राप भी नहीं देगा, लेकिन उसके जो अंदर से उसकी बुरी हाय, उसका दिल दुखेगा, वो आपको श्राप लगेगा। और यदि आपने उसके बलून फोड़े, उसके साथ मजाक किया कि चलो एक फोड़ देते क्या ही जाता है, लेकिन उसका तो उससे उसकी जो उसकी आमदनी मिलती है, उससे उसको जो पैसा मिलता है उससे उसका घर चलता है। उसके दिन के 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये जितने भी बनते हैं उससे उसके वो अपने बच्चों को पालता है और अपना खर्चा निकालता है। तो वो सोचेगा कि आपको कुछ नहीं बोलेगा कि इसने फोड़ दिया मजाक मस्ती में या फिर आपने कुछ उसके साथ ऐसे ही मजाक कर लिया, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसका अंदर इतना दिल दुखेगा, इतना दिल दुखेगा। जैसे हमारे बच्चे का बर्थडे होता है तो कोई बलून फोड़ता है तो हमें इतना बुरा नहीं लगता है। जैसे सब जगह बलून फोड़ेंगे तो किसी को इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन क्या होगा कि जब वो उसकी मेहनत से कमा के लेके आए और उसका जो है घर उसी से चलता है, तो उसकी जो अंदर की जो आत्मा है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, अंदर चोट लगेगी और वो अंदर ही अंदर रोएगा। बाहर आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत ज़्यादा दुखी होगा। तो उसकी जो बुरी हाय लगेगी वो आपको किसी श्राप से कम नहीं होगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल देके देखते। मान लो किसी के बहुत ज़्यादा बड़ी एज की लड़की हो गई है, किसी के बहुत बड़ा एज का लड़का हो गया है, या फिर कुछ भी एग्जाम्पल, या फिर किसी की शादी बिगड़ गई है, किसी की शादी टूट गई है और आप अपने वाले होके उनको बोलते हो कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, पता नहीं कब शादी करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, इसके तो लड़कियाँ ही नहीं मिल रही है, इसके तो लड़के ही नहीं मिल रहे, इसके एज की तो सभी लड़कियों की शादी हो गई है। ऐसा करके आप उनके माँ बाप को बोलते हो तो उनके माँ बाप उस टाइम तो सुन लेते हैं और उनका वो चुप रहते हैं। वो चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई, इसीलिए वो चुप रहते हैं। और आपको क्या लगता है, कोई आपकी लड़की को या फिर आपके लड़के को ऐसा बोलेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? आपके दिल पे चोट नहीं लगेगी? तो जब उनके दिल पे चोट लगेगी और वो अंदर ही अंदर रोएंगे, और मान लो वो बहुत ही ज़्यादा उनको लगा कि सब लोग बोल रहे हैं, सब रिश्तेदार बोल रहे हैं, जो आता है बोलता है क्यों सगाई हो गई इसकी, क्यों हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा? वही रिश्तेदार उनको जलन होती है कहीं हो जाती है तो, और नहीं होती है तब तक बोलते रहते क्यों अभी तक सगाई नहीं हुई इसकी, अरे क्या करो इसके लायक कोई लड़की नहीं मिल रही होगी, क्या करो, अरे यार ये दिखने में अच्छा नहीं है ना इसलिए, अरे यार इसके बाल ऐसे हैं, अरे यार इसकी हाइट ऐसी है, अरे ये थोड़ा मोटा है ना, नहीं ये थोड़ा पतला है ना, नहीं ये थोड़ी ज़्यादा ही लड़की है तो बहुत ज़्यादा मोटी है, ये बहुत ज़्यादा सांवली है, इसके फेस पे ये हो रहा है, इसके फेस पे वो हो रहा है, इसीलिए इसके लड़के नहीं मिल रहे। तो आपको क्या लगता है, आपने ऐसा बोल के उनके साथ अच्छा किया? आपको उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको उनको बोलना चाहिए कि हो जाएगा,
जब समय होगा, जब योग होगा तब हो जाएंगे और अपने आप होंगे, क्योंकि सब अपने आप ही होता है। किसी के करवाने से या फिर किसी के करने से, कोई बोलता है ना कि हमने करवाई, आपके करवाने से, आपके बात करने से कुछ नहीं होता है। ईश्वर को मंजूर था इसलिए भगवान ने उनकी जोड़ी बनाई, और ईश्वर को मंजूर होता है तभी एक दूसरे से लोग फेरे लेते हैं, वरना लोग कोर्ट मैरिज भी कर रहे हैं जाके। जिसका जिससे जैसा योग होता है वैसा ही होता है। चले चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी आप बोल दो कि नहीं मैं तो भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ तो भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। दिन रात आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, डेली एक लोटा जल चढ़ाते हो, अगरबत्ती ले जाते हो, धूप बत्ती शहद पता नहीं और क्या क्या, उसके बावजूद भी आप ऐसा किसी रिश्तेदार के वहाँ जाके बोलते हो या फिर किसी का दिल दुखाते हो, तो वो उनके अंदर से जो हाय निकलती है वो किसी श्राप से कम नहीं होती। वो चाहे कुछ भी हो, आपसे गलती हो गई है तो ठीक है, लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना है। आप बोलते हो ना कि मैं तो हमेशा ही अच्छे कर्म करता हूँ, भगवान जी की पूजा पाठ करता हूँ, मेरी नीयत साफ है, मैं किसी का खाता नहीं हूँ और किसी का 1 रुपया भी नहीं खाता, लेकिन हमारी वाणी से हम बहुत से लोगों का दिल दुखाते। शायद मुझसे भी दुखा होगा कहीं, जब मुझे पता नहीं था कि किसी के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब से मुझे पता चला तब मैं किसी को ऐसा नहीं बोलती। और जो हम कभी रोते हैं, हम दुखी होते हैं, तो वो हमने किसी का दिल दुखाया होता है इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में, तो वो हमारे पास ब्याज सहित लौट के आता है, ब्याज सहित, नॉट विदाउट ब्याज, क्योंकि हर कर्म लौट के आता है जैसा आपको पता ही। इसीलिए सोच समझकर आप बोले, नहीं बोला जाता है तो आप चुप रहें। और आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके भाई, आपके बहन जिसके भी कुछ है ऐसा, तो आप उनको ना बोलिए। किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइए, कोई सब्जी बेच रहा है उसका मजाक मत उड़ाइए, कोई भीख मांग रहा है उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि यदि आप उसकी जगह होते तो आपका पता चलता। और श्राप अभी भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जब उनका दिल दुखता है वो बोलते कुछ नहीं, वो आपको श्राप नहीं देते कि आपका बुरा हो, लेकिन जब उनके आत्मा दुखती है तो आत्मा दुखी होती है, तब अपने आप बुरी हाय निकलती है और श्राप लग जाता है। क्योंकि बोला जाता है ना कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब दुखिया का मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। तो आप जो ऑलरेडी दुखी है, जिनके ऑलरेडी ऐसा नहीं हो रहा है, आप उनको प्लीज़ दुखी मत करिए। ओके एवरीवन, आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरी वीडियो को